दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का को हो। चिंता करने वाले लोग अस्पताल चला रहे हैं और चिंतन करने वाले दुनिया। कि भारत में जब लोग ये पूछ रहे होते हैं ना कि आप क्या करते हो, तो वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि इसको कितना सम्मान देना है। कि मनुष्य को सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश अगर बात बिगड़ जाती है तो उसे बनाना कठिन हो जाता है। अपनी समस्या किसी को ना कहो, क्योंकि वो रो रो के पूछेंगे और हंस हंस के बताएंगे। जैसी परे सो सही रहे, कहीं रही में दे, धरती ही परत है शीत धाम और में, भाल कर रखे हुए पौधे कभी वृक्ष नहीं बन पाते। संगत की रंगत है, 5 गधों के बीच में रहोगे, छठे गधे तुम बनोगे। लेकिन जब श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाया तो उनका नाम गिरधर पड़ा, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया की जान बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, तूफान से बचाने के लिए। लोगों का सपना है कि हमको 2 BHK में रहना है, हमको 3 BHK में रहना शरीर में है दोस्त। हमारे इमोशंस की कोई इज्जत नहीं। मर भी जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त, ये दुनिया वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है। आप सभी का स्वागत है। और मुझे पता है जब कोई भी बेहतरीन काम शुरुआत होती है तो लोग कहीं ना कहीं शुरू में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा मैखाने में भीड़ मंदिर से ज्यादा ही मिलती है। इसी मैखाने में आप देख लीजिए, जहां पर गलत काम हो रहे हैं वहां पर भीड़ हमेशा हमेशा अच्छे काम हो रहे हैं उससे ज्यादा मिलेगी। ये नियम है धरती का। आज हम बात कर रहे हैं रहीमदास जी की, जो जिनका कंटेंट कहा जाए या जिनके शब्द कहा जाए या जिनका ज्ञान कहा जाए, कहीं ना कहीं रहीम जी के और कबीर जी के शब्द आपस में मिलते हैं। मतलब आप लैंग्वेज भी देखोगे, भाषा भी देखोगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखते हैं। बट कुछ बातें ऐसी है जो थोड़ी अलग है और वो हम लोग आज समझना चाह रहे हैं। कबीर दास जी के ऊपर मैं एक सेशन ले चुका हूं। देखिए, एक थोड़ी सी बेसिक बात आपको बता दूं। कबीर दास जी ने एक खुद का नया ही पंथ शुरू किया, जिसको जो लोग आज उन्हें फॉलो करते हैं उनको हम कबीरपंथी कहते हैं। जबकि रहीम जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, अब मैं मुगलों ने भारत के साथ में क्या किया इस मुद्दे के ऊपर नहीं जाऊंगा, भारतीयों ने उनके साथ क्या किया इस मुद्दे पर भी नहीं जाऊंगा। वो एक अलग मुद्दा है, उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। आज बात सिर्फ रहीम। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही, अगर आप समझेंगे तो आपको मजा आएगा। कह रहे हैं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज को पकड़ लो, जिसको लगता है किसी एक चीज को अगर हम पकड़ लें, साध लें, पक्का कर लें, तो सारा काम हो सकता है। रहीमन मूल ही सींच, फूल ही फलाई अघाए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि पेड़ में पत्ते भी हैं, फूल भी है, फल भी है, तना भी है, सब कुछ है, लेकिन जड़, अगर जड़ में पानी डालोगे तो सबको मिलेगा। वन थिंग, एक चीज आपको समझ लेनी है जो आपको अल्ट्रा पावरफुल बनानी है, शक्तिशाली बनानी है। जैसे मैं इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की बात करता हूं, उस इंसान ने कवर ड्राइव शॉट के ऊपर, कवर ड्राइव शॉट, क्रिकेट में कवर ड्राइव शॉट आता है, उसके ऊपर महारत ले रखी। अब वो इंसान अपने 30% रन, 40% रन उस कवर ड्राइव शॉट से बना रहा है। तो एक चीज को साध लिया, एक ही साधे सब सधे, और सबके पीछे जाओगे तो निपट जाओगे। हमारी जिंदगी में अगर एक बड़े लेवल पर बात की जाए, तो अगर आप सब कुछ साधना चाहते हैं तो उसका रास्ता एक ही है, उसका नाम है शरीर। दुनिया में चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष हो, शरीर के माध्यम से सब होना है। लेकिन हम सबसे ज्यादा बेकदरी जो करते हैं वो शरीर की करते हैं। आप सोचिए, लोगों का सपना है कि हमको 2 BHK में रहना है, हमको 3 BHK में रहना है, हमको विला में रहना है, हमको मेंशन में रहना है, हमको बड़े घर में रहना है। रहना शरीर में है दोस्त, शरीर। और शरीर के ऊपर काम नहीं करोगे। मिल्क प्रोटीन मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं और दारू पी रहे हैं ऊपर ऊपर, क्या होगा उससे? ये भारत के लोगों की हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। बादाम का तेल खोपड़ी में और गुटखा मुंह में, यहां लगा रहे हैं क्रीम और यहां लगा रहे हैं चैनी चैनी, यहां लगा दिया तंबाकू और यहां लगा दिया मॉइस्चराइजर। शक्ति अंदर से आती है, शक्ति बाहर से नहीं आती। लेकिन आप क्या चाहते हो? आप लोगों को रिझाना चाहते हो कि लोग हमारे पास में, और लोग जब भी आएंगे शक्ति ले जाएंगे। तुम जिसको भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, जिसको भी बुलाना चाहते हो, जब तुम्हारे पास आएगा शक्ति लेके जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हमको ये समझ लेना है, हम लगे हुए हैं इसमें, ये तो हम लगा लें,
और ये यहाँ दबा लें। एक चीज रट लो अपनी जिंदगी में, क्रीम पाउडर से शरीर के ऊपर चमक नहीं आती है, वो सिर्फ पसीना बहाने से आएगी दोस्त। पसीना ही एक रास्ता है। तुम्हें लगता है कि क्रीम और पाउडर से चमक आती, तेल लगाने से चमक आती, तो फिर हर किसी के पास में चमक होती? वो तो पसीना। और शरीर, जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है, ऊर्जा है, लोग तुम्हें देखना चाहेंगे, लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लोग तुम्हें कुछ समझेंगे, लोग तुम्हें कुछ मानेंगे। जिस दिन तुम खत्म हो गए, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, हो सकता है मेरी बातें बहुत बुरी लगे। मेरा एक फ्रेंड था, कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको पैरालिसिस हुआ। ये बात तब की है जब हम 12वीं क्लास में थे। 6 साल बाद उसकी डेथ हो गई। और जब मैं उसके घर वालों से मिला, एक्सीडेंट के 6 साल बाद उनकी डेथ। जब मैं घर वालों से मिला तो घर वाले कहते हैं कि अच्छा हुआ सुधर गई। सीधा मतलब है, मुझे माफ करना दोस्तों, मैं सच बताने जा रहा हूं कि आपकी कोई सेवा नहीं करना चाहता। अगर आप सेवा करने योग्य हो, आप में शक्ति है, आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, दुनिया आपकी इज्जत करती है, इज्जत करने के रास्ते ढूंढती है। लेकिन आप कमजोर हो तो बेइज्जत करने के रास्ते ढूंढती है। आपके शरीर में दम नहीं है, आपके दिमाग में दम नहीं है, आपने आपने कुछ काम नहीं किया, आपको काम धंधा नहीं चलता है, आप में फाइनेंशियल पावर नहीं है, लोग आपकी बेइज्जती करने का हर एक रास्ता ढूंढेंगे। और शक्ति है तो इज्जत करने के 1000 रास्ते खुद ब खुद ले आएंगे। ये दुनिया है काला बाजार, यहाँ पैसा बोलता है, और ये बहुत बड़ा सच है। शक्ति है, लक्ष्मी की शक्ति है। अगर लक्ष्मी की शक्ति हमारे पास में संभव नहीं है, मान लेते हैं, तो सरस्वती को शक्ति बनाओ। एक बार की बात है कि लक्ष्मी माता विष्णु जी के पास में गई और बोलती है कि स्वामी, हम बहुत समय से आपकी सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ वर दीजिए, कुछ वरदान दीजिए। इतने समय से आपकी सेवा की, कभी कुछ मांगा नहीं, आज तो कुछ दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए ऐसा है, जो आपकी सेवा करेगा और जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगी, उसको जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन लेकिन उससे सब कुछ छिन भी सकता है। सरस्वती जी की बात ध्यान चली, ये लक्ष्मी को वरदान मिला है, सेवा तो मैं भी करती हूं, वो भी गई। बोले हमें वरदान दीजिए, लक्ष्मी जी को दिया, हमें काहे नहीं दे रहे? बोले ठीक है, आपको वरदान देते हैं। बोले जिसने आपको प्रसन्न कर लिया उसको भी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसे छीनने की औकात किसी की नहीं होगी। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा सहारेगा। किसी भी प्रकार की शक्ति अपने जीवन में लाइए, एक साधे सब सदे, एक, उसका नाम है एनर्जी। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के दीवाने हैं। हम ऊर्जा देखना चाहते हैं। जब रोनाल्डो मैच खेल रहा है फुटबॉल का, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, उसकी शक्ल देखने नहीं आते, शक्ति देखने आते हैं, क्योंकि शक्ति को देखने से शक्ति मिलती है। विराट कोहली जब टेस्ट मैच भी खेल रहा है तो सब लोग देखने आते हैं, बिकॉज पीपल वांट टू सी एनर्जी। आसपास के मोहल्ले में कुछ भी नहीं हो रहा है, दो लोग लड़ लिए, बहस हो गई आपस में, भीड़ इकट्ठा हो जाती, बिना टिकट के लोग देखना चाहते। पीपल वांट टू सी एनर्जी। हम लड़ाई भी देखना चाहते हैं, वी वांट टू सी एनर्जी। और इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, अपनी बॉडी में, अपने ब्रेन में और अपने बैलेंस में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत देखेगी। और ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि 10 करोड़ लोगों को शक्तिशाली बनाया जाए। और कोई रास्ता है ही नहीं भारत को। कैसे बनेगा भारत ताकतवर? कैसे महाशक्ति बनेगा जब वहां के लोग ताकतवर होंगे? सिंपल। अब यहां शरीर तो कांप रहा है आदमी का, उठ रहे हैं सीमन बहा दे रहे हैं, उठ रहे हैं सीमन बहा दे रहे हैं, एक दिन में 4-5 बार तो सीमन बहा दे रहे हैं, जितना गिलास पानी नहीं पीते उतना तो वीर्य बहा दे रहे हैं, खत्म हो गए। ताकत, क्योंकि दुनिया जब तक तुम्हारे में, जिस दिन तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, कब खत्म हो, तो तुम मर जाओगे, या तो तुम्हें जला देंगे, तुम्हें दफना देंगे। एक साधे सब सदे। और वो किस चीज को साधना है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, शरीर ही मंदिर है, यही मस्जिद है। शरीर, बॉडी इज एवरीथिंग। जो कुछ मिलना है इससे मिलना है। तुम शरीर से कमजोर रहेगे, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह तुम्हारी बेइज्जती की जाएगी, हर जगह। कोई ऐसा मौका छोड़ा नहीं जाएगा। मजदूर लोगों के साथ में लोग सेल्फी क्यों नहीं लेते? शक्ति नहीं है, दूसरों पर बेस्ड है कि प्रभु हमारी इज्जत करो, बचाओ।
तो हमें सिर्फ ब्रेन 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 के पीछे नहीं भागना, बॉडी और बैलेंस। और इसमें आपका फाइनेंशियल बैलेंस भी आता है और आपका स्पिरिचुअल भी आता है। कि आपका मन घबराए नहीं, जिंदगी में थोड़ा कुछ हो गया निपट गए उसमें, ये नहीं होना चाहिए। और एक चीज रट लो, आज अगर आप विराट कोहली को, रोनाल्डो को कुछ मानते हैं, आप इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने शरीर को मंदिर माना है, शरीर की पूजा की है, शरीर की आराधना की है। तुम साइकेट्रिस्ट के पास में घूमते रहोगे, तुम्हारे बैंक में 5 करोड़ रुपया पड़ा होगा, तुम्हारा दिमाग स्टेबल नहीं होगा, तुम क्या कर लोगे? तो हमें तीनों को बैलेंस करके चलना है। तीनों चीज, दीज आर द ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, बॉडी ब्रेन बैलेंस। तुम पता नहीं कहां ढूंढ रहे हो, तुम्हारे में है सब कुछ, इन योर सेल्फ। एंड इफ यू फाइंड दिस, यू आर ओजस्वी तेजस्वी। तो ये बात रहीम जी ने कही हुई है, मतलब एक बार बता देता हूं। एक को साधने से सब सत्य हैं, सबको साधने से सभी के जाने की आशंका रहती है, सब डूब जाता है, सब डूब जाता है। आपको यह समझ में आना है कि हमें हर किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, हर किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद में इन्वेस्ट करो। हमें क्या है ना, किसी भी इंसान में जो जितने अचीवमेंट्स आने हैं जिंदगी में, लाइफ अचीवमेंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल्फ इन्वेस्टमेंट के। कि आपने खुद में क्योंकि दुनिया में किसी और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आए ना आए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का आता है। म्यूचुअल फंड सही है क्या, से खाक सही है? म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा मुझे नहीं पता, शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं तो कभी किसी कंपनी में पैसा लगाता भी नहीं हूं, जितना लगाता हूं खुद में लगाता हूं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो, और अचीवमेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सेल्फ, और इनवर्स में है इन्वेस्टमेंट इन अदर्स। बुआ मेरे लिए क्या बोल रही थी, फूफा मेरे क्या बोल रहे थे, ताऊ जी ने मेरे लिए क्या, अरे क्या बोला किसने? मर जाओगे 2 साल बाद सब भूल जाएंगे। मैंने देखा है जवान औलाद के मरने के बाद टंगी फोटो के आगे माँ बाप को खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, छप्पन भोग का आनंद देते हुए देखा है, मैंने देखा है दोस्त। सब भूल जाएंगे, जब तक जिंदा हो तुम्हारी हस्ती है, मर जाओगे कोई नहीं पूछेगा। खुद में इन्वेस्ट, दुनिया से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और जिस दिन फर्क पड़ेगा तुम्हारा बेड़ा गर्क है। जब जब दुनिया से पड़ेगा फर्क, जिंदगी का होगा बेड़ा गर्क। ये मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हें। अरे जिस रुपए में 10 रुपए में मान लो वो इंसान कचौरी खा के आया, महीने में 300 रुपया हो गया। अगर इसका कुछ नहीं वो मूंग और चना ले आता और रात को भिगो देता और सुबह खा लेता, तो मुझे बताओ अब कचौरी में इन्वेस्ट करना सही है कि चने और मूंग में? गधे से गधा इंसान जानता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? लेकिन ये अनुशासन मिसिंग है, ये नहीं करना है। फिर वो एक कहावत है ना कि भारत में हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि बीमार आदमी होता है, कचौरी खाता है, समोसे खाता है, तेल है, हाइड्रोकार्बन है, कार्सिनोजेनिक है, सिगरेट से खतरनाक है, इतनी बार उसमें कचौरी समोसे तलते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाता है। फिर लोग क्या करते हैं, लोग उसके लिए फल लेके जाते हैं, कई प्रकार के फल लेके जाते हैं, गुलदस्ता लेके जाते हैं, स्पीडी रिकवरी की कामना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। अस्पताल के बाहर बैठ के खुद कचौरी समोसे खाते हैं, और फिर कुछ समय बाद वो भर्ती हो जाते हैं। फिर फल खाने वाले उनके लिए, जो पहले अस्पताल में फल खा रहे थे वो उनके लिए फल लेके जाते हैं, वो खुद बाहर बैठ के कचौरी समोसे खाते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। ये दुनिया की हकीकत है। तो हमें यह समझ लेना है, एक है साधी सब सदे, तो एक क्या है? वो एक है शरीर। रोज पसीना बहाओ, क्योंकि हमारी चमक, मैं अगर ये कहता हूं कि किसी को ईश्वर के दर्शन करने हैं, एक चीज की गारंटी देता हूं मैं, किसी को ईश्वर के दर्शन करने क्या करें? कहां दिखेगा ईश्वर? पसीना बहाओ, पसीना ईश्वर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहा के देखो। किसी को दानव के दर्शन करने हैं तो अपना खून बहा के देखो, अपना वीर्य बहा के देखो, इतनी कमजोरी महसूस होगी, लगेगा कि यही जिन था, यही दानव था। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और एक इंसान कह रहा है कि आपको सुनते हैं तो मोटिवेशन रहता है, उसके सुनना नहीं है दोस्त, करना है। सुनने से थोड़ा काम होता है, सुनते सुनते तो शून्य हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। इन्वेस्ट इन, क्योंकि वही सबसे बड़ी शक्ति है, वही सबसे बड़ी ताकत है। आगे चलते हैं। दोनों रहीमन एक से, रहीम दास जी कह रहे हैं कि दोनों एक से हैं। जो लोग बोलत नहीं, जब तक बोलते नहीं है, जान परत है काक पिके ऋतु बसंत के माह। दिखने में एक जैसे हैं,
चाहे कोयल हो चाहे कौवा हो, जब तक बोलते नहीं एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जैसे ही बोलने लगते हैं तो पता लगता है कौन कोयल है और कौन कौवा। ये एक बहुत बहुत मेजर डिफरेंस है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं कि किसी भी इंसान की इमेज यानी कि इज्जत दो चीज से होती है। एक होती है वोकल इमेज या वोकल इज्जत, कि वो क्या बोल रहा है और कैसा बोल रहा है। ये शक्ति इतनी पावरफुल है कि हिटलर हिटलर बना वोकल इमेज की वजह से। देश में जितने भी राजनेता है, जितने भी महान लोग हैं, जो महानतम कहलाए, वोकल इमेज की वजह से कहलाए कि उन्होंने दुनिया को क्या कहा। और जो छुटभैया हैं, जो कमजोर लोग हैं, वो फोकस करते हैं कि आज हमने जारा का पहना है, वीर जारा का पहना है, बंजारा का पहना है, अंजारा का पहना है, खंजारा का पहना है। महान लोग इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं दैट हाउ दे स्पीक, बिकॉज व्हेन यू डाई कोई ये याद नहीं रखेगा कि आपने क्या पहना, कब क्या पहना, कब शेरवानी पहनी, कब जोधपुरी पहनी, कब क्या सूट पहना, कब कौन सी जींस पहनी, कब आप किलर बने, कब आप मिलर बने, कब आप फिलर बने। याद रखा जाएगा एक बात कि आपने लोगों से कैसा व्यवहार किया, आप लोगों से कैसे बोले। वोकल इमेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन विजुअल इमेज। लेकिन हम तो कूल ड्यूड बनने में लगे हुए हैं। ए ब्रो, कम ऑन ब्रो, शिट ब्रो, ये ब्रो, वो ब्रो, नो ब्रो, कम ऑन सिस, यस सिस, नो सिस, आई डोंट नो क्या क्या चला जा रहा है। एक चीज आपको बता दो, रट लेना इस चीज को। अच्छा, अच्छा और अच्छा। अगर आपने इन तीन चीजों को अच्छा कर लिया तो आपको और अच्छा मिलने लगेगा। क्या अच्छा? अच्छा बोलना, अच्छा बोलो। शब्द बहुत शक्तिशाली हो। अगर आपको इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को अपने वश में करना है तो आपके शब्द आपके बस। और शब्द वो नहीं जो आवाज करते हैं, शब्द वो भी जो आप खुद से बोलते हो, वो ज्यादा पावरफुल है। अगर आप चाहते हो कि पूरा यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे, पूरा यूनिवर्स की शक्ति आप में समा जाए, तो अच्छा बोलो खुद से। दूसरों से तो बोलना ही है, खुद से और भी अच्छा बोलना है कि तू महान है। कहो ना खुद को, कौन रोकता है? तेरे जैसा कोई नहीं हुआ, कहां दिक्कत है? लेकिन हम क्या बोलते हैं खुद को? तू खत्म है, तेरे से कुछ नहीं होगा, एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। खुद से। क्योंकि दुनिया दुनिया आपसे मीठा नहीं बोलेगी, वो हमेशा कड़वा बोलेगी। और आप उनके कड़वे शब्दों में आकर खुद की जिंदगी में कड़वाहट घोल लोगे, मारे जाओगे। अच्छा बोलना, अच्छा खाना। अच्छा खाना नहीं भी मिल रहा है तो अच्छे खाने का प्रयास करना। और अच्छा पहनना। अगर कपड़े पुराने हैं, कोई बात नहीं, साफ सुथरे तो पहन सकते हो। जिसने अच्छा बोलना सीख लिया, अच्छा खाना सीख लिया, अच्छा पहनना सीख लिया, उसको समय के साथ में और अच्छा मिलेगा। अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छा बोलने को मिलेगा। तुम खुद ऑब्जर्व करके देख लो, हमारे देश के टॉप पोस्ट पे बैठे हुए इंसान को इन्हीं तीन चीजों में इन्वेस्ट किया है आज तक। रिटर्न तुम खुद देख लो। एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने लाइव। नाम तो नहीं लूंगा, लोग कहेंगे कि आप भक्त हो, हम किसी के भक्त नहीं है। भक्ति हमसे होती नहीं किसी की। एक ही चीज की भक्ति करते हैं, उसका नाम शक्ति है, और वही आपको देने आए हैं। देश को भी शक्तिशाली बनाना है। चापलूसी और भक्ति से हमको नफरत है, क्लियर कर देते हैं आज ही। वोकल इमेज, क्या बोल रहे हो? हिटलर, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आधा नंगे रहे वो इंसान, आधा नंगा, लेकिन जो कहा वो आज भी लिखा हुआ है, राष्ट्रपिता बन के मरे। वारे बापू कैसी चली तेरी आंधी, आया था लंगोट में छप गया नोट में। ये नोट में ऐसे नहीं छप गया बापू, शब्दों की ताकत है। आप ये देखो कि आप जिंदगी में, क्या आपके पास 10 अच्छे शब्द हैं? क्या आपकी जिंदगी में आप शब्द है?
क्या आप सामने वाले को आप बोल सकते हो? क्या आपकी जिंदगी में तू है? तू कुत्ते को कहा जाता है यार। उसको भी इज्जत से बात करो। आप, क्योंकि कई बार आपको लग सकता है कि आप सामने वाले को दी गई ज्यादा इज्जत, ऐसा नहीं है। खुद की इज्जत है। जिंदगी में जब किसी दूसरे की डिसरेस्पेक्ट करते हो, खुद का सम्मान खोकर ही दूसरे का अपमान किया जा सकता है दोस्त। ये पहला और आखिरी नियम है। अगर आप किससे बदतमीज से बात करोगे तो पहले खुद की रिस्पेक्ट चली जाएगी। आप चाहे देश के पीएम ही क्यों ना हो, अगर आप किसी चपरासी से भी बदतमीजी से बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी खुद की बेइज्जती हो गई। रिस्पेक्ट देम। आप कभी देखना, मृदुभाषी जो लोग हैं, जो प्रेम से बात करते हैं, हर वक्त प्रेम भी नहीं दिखाना होता है। कभी जहां रिजिडनेस की जरूरत है, जहां दृढ़ता की जरूरत है, जहां पर बदतमीजी की जरूरत है, जहां पर काम करवाने की जरूरत है, वहां तो करना पड़ेगा। मेरे स्टूडेंट्स के सामने में आप बोल के बात करूंगा तो उनको सोटे मारने पड़ेंगे, तो वो काम करेंगे। हर वक्त नहीं। लेकिन जिन लोगों से हम कभी कभार मिलते हैं, उनको बिल्कुल प्रेम से बात करिए। आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। और जब प्रेम से बात करते हैं, आपका सर्किल बड़ा होता है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको मानते हैं। और एक चीज देखना, मृदुभाषी लोग जो प्रेम से बात करता है, आराम से बात करता है, अस्पताल में कम जाता है। तो चिल्ला के बात करते हैं, बकवास करते हैं, हर वक्त तड़पड़ाते रहते हैं, उनको बीपी की दिक्कत है, उनको हार्ट की दिक्कत है, उनको सारी समस्याएं हैं। बकवास करने वाले लोग अस्पताल भरते हैं। ये बहुत बड़ा सच है, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहेंगे, वो चिंता में रहेंगे। और कुछ ढंग का नहीं है तो चुप रहो यार। चिंता करने वाले लोग जो बकवास करेंगे, वो चिंता भी करेंगे। चिंता करने वाले लोग अस्पताल भरते हैं, और चिंतन करने वाले चिंता करने वाले लोग अस्पताल चलाते हैं, और चिंतन करने वाले दुनिया। ये फिक्स है, ये हिस्ट्री है, इतिहास है, और ये सच्चाई है। यही सच है, सबसे बड़ा सच है दुनिया का। इन पे समझ लो। तो दोनों रहीम एक से। यहां देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ध्यान से समझने का प्रयास करो। हाँ, चिंता तो चिता है, आगे और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। निज कर क्रिया रहीम, रहीम अपना काम कर। सिद्धि भावी के हाथ, जिंदगी में सिद्धि है, उसकी बात करें। पासे अपने हाथ में है, दाव ना अपने हाथ। रहीम कह रहे हैं कि रहीम तेरे हाथ में तो कर्म है, सिद्धि और प्रसिद्धि। सिद्धि और प्रसिद्धि ये सिर्फ ऊपर वाला देता है, सिर्फ ऊपर वाला। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने एक सेशन लिया गीता के ऊपर, जो हमारे नीट काका जी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, NWTKAKJEE। जैसे चौपड़ चौपड़ खेल लो, लूडो खेल लो, कुछ भी खेल लो, पांसे अपने हाथ में रहते हैं, लेकिन दाव क्या आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। भागवत गीता तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो तो प्रोफेशनल मैनुअल है। भागवत गीता में का, और ये भागवत गीता का सार है, कर्म करो और जो भी फल आए उसको देकर इमोशन, क्यों? वरना कर्म करना रुक जाएगा। कर्म करना रुक जाएगा, कर्म हो ही नहीं पाएगा। इमोशनल इंसान कभी कर्म नहीं कर सकता। लोहार तलवार बना सकता है, चलाता वही है जो फियरलेस हो, के मन में डर ना हो, गिलानी ना हो। और तलवार लोहार की नहीं होती, तलवार लोहे की नहीं होती, तलवार उसी की होती है जिसको चलाना आता है। विराट कोहली का बैट लकड़ी का नहीं है, MRF का नहीं है, विराट कोहली का बैट है, उसको चलाना आता है। जिसको चलाना आता है वही तो, उसी का तो नाम होता है। और चलाओगे तभी जब इमोशंस नहीं होंगे। और भागवत गीता में सिर्फ यही बात कही गई है, अगर कर्म करते रहना है तो इमोशन से बचना है। जिंदगी उसी की हसीन है जो मशीन है, बस। और मशीन काम करती है बिना रोए, बिना धोए। और ये समझ लो, मानता हूं मैं ऊपर वाले के हाथ में सिद्धि है, ऊपर वाले के हाथ में प्रसिद्धि है, लेकिन एक चीज तो रट लो, आज अभी रट लो, कि दुनिया आपको खोजने तभी आएगी जब अपने काम में खो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हो सकता है, हो सकता है रहीम जी ने बात कही हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिद्धि हो चाहे प्रसिद्धि, खोजने से नहीं, हो जाने से मिलती है। ईश्वर भी ऐसा ही है। मंदिर में गए, उसकी रील बना दी, भगवान को पुष्प चढ़ाए, 101 का प्रसाद चढ़ाए, अरे मत दिखाओ, बहुत नाराज होता है। खो जाओ। सिद्धि प्रसिद्धि ईश्वर, ईश्वर यानी शांति, परम शांति, खोजने से नहीं,
खो जाने से अपने कर्म में खो जाओ। लेकिन हम ये नहीं करते हैं, हमें करना ही नहीं है। हमें दिखावा करना है, जितना संभव हो सके उतना करना है, जितना संभव हो सके उतना। अभी मैं आपके सामने सेशन ले रहा हूं, मैं अपने काम में मस्त हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये पता है कि जो मुझे देखेगा उसकी जिंदगी को बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं आपको देखने लगूंगा, आपकी बातों को पढ़ने लगूंगा, तो शायद अपने काम में खो ना पाऊंगा, और खो ना पाऊंगा तो लगता है कि सो ना पाऊंगा, जिंदगी से सुकून छिन जाएगा। मैं तो सुकून की तलाश में आपके सामने आपसे बात करने आता हूं। मेरा तो ये आनंद है, मेरे लिए परम आनंद है, परम शांति मेरे लिए यही है जब आपसे बात करने आता हूं। मुझे इसमें तनाव नहीं, मुझे इसमें मजा आता है। हो जाओ अगर चाहते हो क्योंकि मुझे लगता है इस दुनिया में हर कोई कर्म करता है, उससे एक्सेलेंस आता है, यानी सिद्धि आती है, और सिद्धि से प्रसिद्धि आती है। और हर इंसान ये चाहता है कि वो जिंदगी में यहीं पर अटका ना रहे, वो यहां तक पहुंचे। लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता है, हो जाओ। एक्सीलेंस comes when you lose your the work। दिमाग में सेट हो जाता। चाहते हो कि दुनिया तुम्हें ढूंढे, एक नया पैटर्न आ गया है। हर कोई फॉलोवर्स को ढूंढ रहा है, मेरे फॉलोवर्स होने चाहिए, मुझे फॉलो क्यों? खोने का प्रयास, खो जाओ, लोग ढूंढने लगेंगे। आजकल तो कई संत लोगों में देखता हूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कौन से संत है, संत खुद के एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। मेरा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, आप बहुत रेयरली देखोगे कि उसका भी कभी ऐड चलता, लेकिन आजकल तो संत भी ऐड चला रहे हैं। क्या जमाना आ गया है। पहले भक्त लोग गुरु को ढूंढते थे, गुरु भक्तों को ढूंढ रहे हैं। चलिए, ये तो बड़ी पावरफुल बात है। मैं इस बात पे रहीम जी का फैन हो गया हूं। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, तूनी इठले लोग सब बाटी न ले कोई। रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा के रखो, दूसरे का दुख सुनकर लोग इठलाते हैं, बांट कर कम करने वाला कोई नहीं है। आजकल लोग तुमसे हाल पता है क्यों पूछना चाहते हैं? वो सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि तुम ठीक तो नहीं हो ना, क्योंकि वो रो रो कर तुम्हारा हाल पूछते हैं और हंस हंस के सबको बताते हैं। ये दुनिया की हकीकत है, तुम्हारी परेशानी ही दूसरों के सुख का कारण है। क्योंकि जब आप बोलते हैं, जब आप किसी को अपनी समस्या बताते हैं, व्हेन यू स्पीक अप, व्हेन यू स्पीक, आप खुद की एनर्जी दूसरों को दे रहे होते हैं। इसका सीधा मतलब है उससे आपकी एनर्जी कम होती है, उससे आपके भेद पता लगते हैं। अगर कभी रावण ने विभीषण को बताया ना होता कि मेरे प्राण नाभि में हैं, तो रावण कभी नहीं मरता। चुप हो जाओ यार, कांटे में वही मछली फंसती है दोस्त जो मुंह खोलती नहीं। बताना, तुम्हारी प्रॉब्लम वो ठीक नहीं कर लेंगे। वो सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि तुम ठीक तो नहीं हो ना, क्योंकि यही उनका आनंद है, यही उनका नशा है, यही उनकी भांग, यही गांजा, चरस, अफीम, शराब उनका यही है कि आप सुखी तो नहीं होना। दुनिया आपको दुखी देखना चाहती है। मत बताओ किसी को। मैं तो आजकल देखता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड हैं, फीलिंग लो। अगर ये लड़का है, माफ करना कुछ अजीब शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं इस दौरान, तो गालियां सुनेगा, क्योंकि लड़कों के इमोशंस की कोई इज्जत नहीं इस धरती पर। और लड़की है, फीलिंग लो, इज्जत इनके इमोशंस की भी नहीं है, बट दुनिया वाले इनसे कुछ चाहते हैं। क्या हो गया बाबू, व्हाट हैपन, आर यू ओके, हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट हैपन टू यू, आर यू फाइन, क्या हो गया, और पता नहीं हजारों मैसेज कर देंगे। ना तो किसी को इमोशनल सपोर्ट देना है, ना किसी से लेना है। काम करो, दुनिया वाले सब पीछे पीछे। हमने जो ऑब्जर्व किया है वही बता दे रहा। तुम्हारे इमोशंस की कोई इज्जत नहीं, मर भी जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त। ये दुनिया वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है। मैं आजकल देखता हूं, आई वॉन्ट टू क्विट, आई वॉन्ट टू सुसाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदा रहोगे फर्क पड़ेगा, मर जाओगे कोई फर्क नहीं। 800-900 करोड़ लोग इस धरती, और ये शरीर आखिरी बार मिला, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, शरीर पहली और आखिरी बार मिला है।
जो कुछ करना है इसी के दम पर करना है, नहीं बताना किसी को कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। रहीमन ओछे नरन सो बेर भरी ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। तो ओछा इंसान है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, बदतमीज है, दूर रहो। रहीमन दास जी कह रहे हैं कि ओछे इंसान से ना तो दोस्ती करनी है ना दुश्मनी करनी है, क्योंकि वो ओछापन दिखाए बिना मानेगा नहीं। क्या कह रहे हैं? स्वान यानी कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दोनों ही केस में, दोनों ही हालात में अच्छी बात नहीं है। मैं एक बार मेरी बात बताता हूं। सन 2011 की बात है, जब मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, मैं एमबीबीएस के लिए गया। उस वक्त मैं कोई क्रिकेट मैच खेल के आया, मेरे पैर में लगी हुई थी और उसमें थोड़ा बहुत खून आ रहा था। हमारा गांव है, सिलेक्शन के बाद आपको पता ही है कि इंसान वहां उस तरफ जाता है जहां उसकी जहाँ उसका जन्म हुआ है। तो मैं वहाँ गया, लाइट गई हुई थी, रात को चारपाई पे सो रहा था खाट के ऊपर। गाँव में भी सब खाट पे ही सोते हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मैं आराम से खाट के ऊपर सो गया। पैर में थोड़ा सा घाव था, तो हमने कई कुत्ते हमारे वहाँ पर हैं, 2 4 5 पाले हुए हैं, कुछ ऐसे ही हैं। वो आया और पैर को चाट गया। अब मुझे एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन करवाना पड़ा, क्योंकि गाँव में तो लोग मानते हैं कि चलो घाव को चाट गया है, घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा उस वक्त एमबीबीएस वेंटर हुआ था और मैंने सोचा कि भाई हमने तो पढ़ा है कि इससे रेबीज हो सकता है, जान जा सकती है, 100% जाती है इन्फेक्शन। तो ये मेरे साथ में हो रखा है। तब मेरा वैक्सीनेशन हुआ एक बार 2011 में, मुझे अच्छे से याद है। बात होगी ये अगस्त महीने की, अगस्त 2011 की, जब स्वान मेरे को चाट गया था। तब मैं जब इस दोहे को पढ़ा तो मुझे वो इंसिडेंट याद आया। ओछे लोगों से दूर रहो, फायदे में। और ओछे लोग पता है आजकल के कौन हैं? जिनकी भाषा, सबसे बड़ा ओछापन भाषा में ही होता है। अब पैंट तो सब उतनी ही पहनते हैं, ऐसा नहीं कि पैंट अगर जो है जिसने ओछी पहन ली वो ओछा हो गया, जिसने शर्ट किसने ओछा पहन लिया ओछा हो गया। शब्दों से ओछा व्यक्ति ही ओछा है। ऐसे लोगों से दूर से प्रणाम, बहुत दूर से, क्योंकि ये आपको मानसिक तनाव देंगे ही देंगे। जितना हो सके, जिनके शब्दों में शालीनता नहीं है, वो आपके जीवन की शीतलता को भंग करेंगे ही करेंगे, ये मेरी गारंटी है। जिनके शब्दों में शालीनता है वही आपके जीवन में शीतलता लाएंगे। ऐसे लोगों से हमें जितना हो सके, जितना संभव हो सके, दूर रहना चाहिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर। ये इस लाइन का इस्तेमाल मैंने बहुत पहले भी एक सेशन में किया था, जिस सेशन का नाम था ब्रह्मचर्य। नीट काका चैनल के ऊपर हमने सेशन लिया था। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस और चून। आटे में जब पानी मिलता है तो उससे चून बनता है, जिससे रोटी बनती है। पानी होता है तो सीप मोती बना पाती है, मोती बनता है। और यहां पर जो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं वो इंसान के रिप्रोडक्टिव फ्लूइड के लिए, यानी कि सीमन के लिए, यानी कि वीर्य के लिए। अगर किसी इंसान में सेक्सुअल एनर्जी खत्म हो गई, उसने खत्म कर दी, बर्बाद कर दी, जितना संभव हो सका सब कुछ बहा दिया, जितना संभव हो सका, उसकी जील, कुछ करने की इच्छा, कुछ करने की डिजायर, कुछ करने की क्षमता, जुनून, जोश हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हमेशा बिल्कुल निस्तेज चेहरा, गड़ी हुई आंखें और परेशान जीव। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सू, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर। खत्म हो जाओगे। और देश के युवाओं को 25 वर्ष तक, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो करो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, 25 वर्ष तक सिर्फ अपनी फिजिकल और मेंटल शक्ति को बढ़ाओ, पसीना बहाओ। पहले भी बात कह चुका हूं, जिसका पसीना बहेगा अपने आप को ताकतवर बनाने पर इन्वेस्ट करो। कैसे होगा? तो स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीथिंग, हाइड्रेशन, सिद्ध
जिसको सिद्धि चाहिए उसको सिद्ध फॉलो करना पड़ेगा। एक मेरा दोस्त है, नाम नहीं लूंगा लेकिन कहानी बताऊंगा उसकी। वो देखने में इतना अल्ट्रा हैंडसम दिखता है, मैं क्या बताऊं। मेरा दोस्त है, उम्र होगी उसकी तकरीबन 27 साल। आप उसको देख के कह नहीं सकते क्या जो मैं अब बताऊंगा। उसको हार्ट अटैक आ रखा है। और क्यों आ रखा है? क्योंकि जनाब जो थे वो अपनी महबूबा से बातें करते थे। तुम आई तो रात हसीन हुई। फोन पर जियो ने कईयों को मारा है, नाम जियो है लेकिन मारा है। और ये जनाब जो है वो सोते थे सुबह 5 बजे, और जनाब का कुछ काम है तो सुबह जल्दी उठना, उठ जाते थे 8 बजे। सुपर हैंडसम है, सुपर फिट है, सब कुछ है, लेकिन हार्ट अटैक स्टंट डला हुआ है जनाब के। स्लीप वेल, एक्सरसाइज वेल, पसीना बहाओ, डीप ब्रीदिंग। जिसकी सांसें गहरी है उसका मन उथला हो ही नहीं सकता। उथला मतलब बेचैन। और जिसकी सांसें उथली है उसका मन कभी गहरा नहीं हो सकता। गहरा मतलब शांत। स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग और हाइड्रेशन। पानी पीना है भाई। भारत में कई लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, पानी ही नहीं पी रहे हैं। ब्लड थिक हो जाता है, ब्लड जब थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है तो जमने लगता है, जमने लगता है तो थक्का जम जाता है। आज आप देखो, एक बहुत बड़ा, मुझे मेरे को लगता है, आप बताना एक बार, क्या मुझे देश के जो युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है क्या उसके ऊपर एक सेशन लेना चाहिए? मुझे लगता है आपका फीडबैक एक बार मैं चाहता हूं। आप चैट देख रहे हैं, एक बार जरूर से बता दें इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं तो देश को बतानी चाहिए, देश को जाननी चाहिए। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस और चून। और अपनी ऊर्जा के लिए एक और चीज बता देता हूं, काम की बात है, आप लोग की जिंदगी में काम आएगी। थोड़ा चुप रहो यार, बेचैन लोग बोलते ही रहते हैं, चुप रहो। होश में वही है जो खामोश है। होश में वही, शांत रहो, चुप रहने। अगर आप अपने सेंसेस बंद कर लेते हो ना, आंखें बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, कान बंद कर लिए, यही तो, यही मोक्ष है, यही शांति है। लेकिन आंखें तो खोल के रखनी है रील के लिए, मुंह खोल के रखना है बकवास के लिए, और कानों से सुननी है गालियां जो आजकल के युवा बना रहे हैं। कंटेंट के नाम पर गालियां परोसने वाले लोग इस देश को खोखला कर रहे हैं। लेकिन दुनिया उन्हें सुनना चाहती है, उन्हें मजा आता है, उनको लगता है कि हमारे जैसा ही है। तुम्हारे जैसे बागड़ बिल्ले इस देश को खत्म कर देंगे। अगर किसी भी देश का पतन करना हो तो वहां के लोगों को फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, स्पिरिचुअली खत्म कर दो, देश अपने आप खत्म। पाकिस्तान के खात्मे का एक कारण यही है। चिंता एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर रहीम दास जी ने भी कहा और कबीर ने भी कहा, दोनों ने कहा। क्या कहा दोनों? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। चाह मिटी, चिंता मिटी। चाह मिटी, चिंता मिटी। जिंदगी में जब आपकी डिजायर्स खत्म हो जाती है ना, अब जैसे मुझे भी एक चिंता है कि मैं चाहता हूं कि 10 करोड़ लोग ओटीटी भारत से जुड़े, ये मेरी चाह है, तो उससे चिंता होती है। आज से चिंता खत्म करते हैं, जितने होंगे बहुत है। लेकिन हमें, देखो ये धर्म है, ये धर्म है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत तो धर्म है। और धर्म को जब तक फैलाओगे नहीं, नहीं फैलेगा ना दोस्त। आप इसके प्रचारक हो, अब प्रचारक ही धर्म को नहीं फैलाएंगे तो दुनिया कैसे जानेंगी? विवेकानंद की सब तारीफ करते हैं, हिंदू धर्म के लिए वो गए, शिकागो सम्मेलन में जाके बोला। धर्म के बारे में बात होनी चाहिए ना। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे फैलाओ, और कट्टरता के साथ में फैलाओ कि नहीं यही सच है, छाती ठोक के। चाह गई चिंता मिटी,
मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो राजाओं के राजा हैं। वो राजाओं के राजा हैं। एक फकीर थे। जापान में। नंगे रहते थे। सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ। कुत्ते के साथ में रहते थे। वहां का राजा उनसे बहुत परेशान था। यार ये इस इंसान के पास में कुछ भी नहीं है। एकदम मस्त रहता है। बिल्कुल चिंता नहीं है। अय्याशी जिंदगी जीता है। मन का फकीर। तभी तो अमीर है। राजा एक बार उसके पास में गया। उसके पास में देखा तो पूरा नंगा शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं, आसपास कुछ सामान नहीं, कुछ नहीं। एक बर्तन और साथ में बोले इस कुत्ते का क्या नाम है? बोले नाम नहीं पूछो, मेरा गुरु है। गुरु है? क्यों? बोले मैं एक बार नदी के ऊपर गया पानी पीने, बर्तन अपने साथ में लेके गया। पहले बर्तन को धोया, फिर बर्तन में पानी भरा, फिर मेरे से पीछे भागता हुआ आया कुत्ता, सीधा पानी पी के निकल गया। तो मैं मेरे पास में बर्तन है तभी मैं दुख। तब से मैंने कुत्ते को अपना गुरु मान लिया, जिसके पास में कुछ नहीं होता। राजा है। अब मैं सोच रहा हूँ उस बर्तन को भी फेंक दूं। चाह मिटी, चाह गई चिंता नहीं। तो हमें सिर्फ ये करना है, वॉट एवर इज रिजल्ट, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ समय खराब होगा, सिर्फ समय खराब होगा। मैं फिर कह रहा हूं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, सिर्फ बात नहीं है, एक तरीका है आपके समय को बचाने। जिस समय में और कर्म किया जा सकता है उसको बचाने का तरीका है। चिंता के ऊपर कबीरदास जी ने भी कहा है, और मुझे लगा कि चिंता के ऊपर मुझे कबीरदास जी को यहां पर नहीं भूलना चाहिए। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ करे सो धन घटे, कह गए दास। चिंता के मामले में कबीरदास जी की लाइन ये बहुत पावरफुल है, मुझे रहीमदास जी से लेनी पड़ी। चिंता करने वाले लोग अस्पताल चला रहे हैं और चिंतन करने वाले दुनिया। ये रट लो। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप चिंता करते हैं, वरी जब आप करते हैं ना, तीन चीजें, हरी, वरी और सब्जी की करी, ये इंसान की सारी समस्याओं की जड़ है। सब्जी में डाल दिया तेल, सब्जी में डाल दिया मसाला, सब्जी में डाल दी मिर्ची, जिंदगी में बेचैनी है। चिंता, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए चिंता करने में, और इसके बहुत फायदे होते हैं। क्या? हार्ट कमजोर होता है, पाल्पिटेशन धक धक करेगा, लगता है कि अब तो अटैक आएगा। लीवर कमजोर होगा। बिना दारू पिए लोगों के लीवर ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत पड़ रही है। चिंता। किडनी खराब हो जाएगी, स्टमक खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर बने लोगों के। क्यों? चिंता में कर कुछ नहीं पाए, अस्पताल में बिल भर रहे हैं। गरीब लोग, बदकिस्मत लोग, कमजोर लोग, जिनसे दुनिया में कुछ नहीं उखड़ेगा, वो चिंता करते हैं। और जो इस धरती को अपनी उंगलियों पे चला रहे हैं, वो चिंतन करते हैं। आपको चूज करना है कि चिंतन करें कि चिंता। चिंतन कैसे करेंगे? चिंतन करना आसान नहीं है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा। चिंतन की शुरुआत लेखन से होती है। जिसका पेन चल रहा है उसी का दिमाग चलेगा। पेन और पेपर, आज से लिखो, कुछ भी लिख लो, तुम्हारी जिंदगी की एक समस्या लिखो और उसके 10 सॉल्यूशन लिखो। इसके 10 सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, ये तुम्हें करना है और तुम्हारा दिमाग में, लेकिन तुम गूगल पे सर्च करते हो, तुम्हारी क्षमता बढ़ती ही नहीं है। चिंतित लोगों को, चिंतित लोगों की इस समाज को, इस दुनिया को, इस देश को जरूरत है ही नहीं। जिसका शरीर चिंता में है, खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शरीर को लगने लगता है कि अब इसको हमारी जरूरत नहीं है, मारो इसको। अंदर ही अंदर वो एंजाइम केमिकल सीक्रेट होने लगते हैं, तो शरीर को खत्म करने लगते हैं। किसी को क्या हो गया, किसी को क्या हो गया, चिंता। और ये सब मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जिंदगी में मैंने भी ये सब चीजें फेस की है और मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। चिंतन करो, लिखो। और क्या लिखो? DWR भरो, खुद का एनालिसिस रोज करो कि आज मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट आई अचीव, व्हाट आई रिग्रेट। आज मैंने ऐसा क्या किया, मैं कल क्या करूंगा, आज मेरा अचीवमेंट क्या है, मेरा रिग्रेट क्या है।
आंख बंद करके सोचो कभी सॉल्यूशंस को भी। आंख बंद करके सोचो कभी सॉल्यूशन भी। तुम्हें हर वक्त समस्याएं ही याद क्यों आए? और जब तक समस्याएं याद आती रहेगी, बेमौत मरोगे। इंसानी मौत तो नहीं मरोगे, ये तो मेरी गारंटी है। हर बीमारी की शुरुआत यहां से होती है। आयुर्वेद कहता है कि पेट से होती है, मैं कहता हूं कि यहां से होती है। आयुर्वेद कहता है पेट से होती है, एलोपैथी कहती है यहां से, स्ट्रेस से होती है। चिंतन करो, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। दुनिया के सबसे बड़े हथियार तो ये दो ही है। क्यों पढ़े हैं हम? अरे कुछ भी करना है। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम कल को तुमने सोच लिया मुझे गैंगस्टर बनना है, हटाओ यार। हो सकता है कि इस शब्द के बाद में यूट्यूब मेरे वीडियो बंद कर दे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ घटिया से घटिया काम भी करना चाहते हो ना, और उसमें भी नंबर वन होना चाहते हो, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, प्लानिंग करो। बिकॉज एन इडियट विद प्लान कैन डिफीट ए जीनियस विदाउट द प्लान। वो प्लानिंग पेपर पे होती है। एक बात बताता हूं, जापान में जब कोई ब्रिज बनता है, पुल बनता है, 5 साल का प्रोजेक्ट होता है, 3 साल प्लानिंग होती है, 1 साल में ब्रिज बन जाता है, 4 साल में प्रोजेक्ट खत्म। बिहार में ब्रिज बनता है, प्लानिंग तो करते ही नहीं है बिहार में। ब्रिज बनाना शुरू, 10 साल में पूरा होता है, उसके बाद नीतीश कुमार जी आते हैं, फीता काटते हैं, ये नीचे। प्लानिंग नहीं है ना दोस्त। प्लान तो होना चाहिए, क्योंकि इंसान में और जानवर में बहुत बड़ा अंतर है। जानवर के पास प्लानिंग नहीं होती है, इंसानों के पास प्लानिंग होती है। हार्ट उनके पास भी, किडनी उनके पास भी, स्टमक लीवर उनके पास, जानवरों के पास भी प्लानिंग नहीं है। पेन पेपर नहीं चला सकते, और इसीलिए जानवरों को पालतू बना लिया हमने, हमारे लिए काम में आते हैं अब जानवर। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन किया, और हम जब अंग्रेजों की बात करते तो सिर्फ गालियां देते, उनसे सीखते कुछ नहीं हम, क्योंकि हम आज भी बेवकूफ हैं। हम आज भी गधे हैं। मुगलों की बात है कि गालियां देंगे, अंग्रेजों की बात है कि गालियां देंगे। अंग्रेजों की खासियत थी, अंग्रेज जब भी कुछ करते थे, कुछ भी करते थे, किसी को ऑर्डर भी देना है, मैंने किसी अंग्रेज से पूछा, मैं आई गो टू टॉयलेट, अंग्रेज लिख के देगा, यस यू कैन गो टू टॉयलेट, यस यू कैन गो, राइट एवरीथिंग। इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, if you want to make your life bright, then write life, become right when you write। बहस करने से आप सही नहीं बनोगे, लिखो, तर्कपूर्ण बातें करो, समझो, समाधान के ऊपर बात करो। समस्याओं को तो हर कोई सोचकर चिंतित हुआ बैठा है, और चिंतित लोग अस्पताल भरते हैं। और कहा है कबीरदास जी ने, और कहा है, रहीमदास जी के सेशन में बात करनी पड़ी, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। चाकू से नहीं, शरीर खुद काट देता है चिंता होती है तो। दिमाग तेज करने के लिए दवा बताएं, दिमाग के ऊपर मेरा एक सेशन है, उसका आप इस्तेमाल करें, नीट काका जी चैनल के ऊपर आप जाके देखिए उसको। खैर, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, डॉक्टर बेचारा क्या करे, कहां कहां दवा लगाए। आज भारत में, मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं मैं आपको, भारत में 90% पेशेंट, भारत आज बीपी की राजधानी है, ब्लड प्रेशर की, भारत आज शुगर डायबिटीज की राजधानी है, भारत आज पेट के रोगों की राजधानी है, भारत आज सब रोगों की राजधानी है। रोगी भारत, रोगी भारत। भारत आज एक कंज्यूमर कंट्री है। हाँ, बहुत सारी चीजों में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन जो हमारी वर्क फोर्स है 140 करोड़, इसमें बहुत ताकत है। अगर इसको शक्तिशाली बनाया जाए, अगर इसको पावरफुल बनाया जाए, तो ये और कुछ कर सकती है, कुछ ऐसा कर सकती है तो शायद देश को हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। 90% बीमारियां यहां से होती है, यहां से। कैसे खत्म करें? गहरी सांस। चिंतित आदमी तेज सांसें लेता है, उथली सांसें लेता है, सुपरफिशियल लेता है, गहरी सांसें लेकर तो कुंभक बोल, सांसों को पसीना बहाओ, लिखो, मैसेज नहीं पेन से आई एम फीलिंग बैड नाउ, ये मैसेज नहीं, पेन और पेपर। जब गहरी सांस लेते हैं तो वेगस नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो स्टिमुलेट होती है, और वेगस नर्व अपने आप शरीर को शांत कर देती है, जिसकी वेगस नर्व
स्टिमुलेटेड नहीं है, वो इंसान चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा, ज़िंदगी में सारी समस्याएँ रहेगी, तनावग्रस्त रहेगा। गहरी साँस, कुछ नहीं हो रहा है तो प्राणायाम के ऊपर मेरा एक पूरा सेशन है, वो भी मैंने नीट काका जी के ऊपर लिया है, उसको आप देख सकते हो कि यहाँ देखो एक बार। रहीमन असवा नैन ढरी, जिए दुख प्रकट करई, जाही निकरो गहे थे, इसने भेद कही दई। ध्यान से सुनना, रहीम दास जी कह रहे हैं कि आंसू नैनों से भेकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। निकल रहे हैं नैनों से, बात कर दे रहे हैं यहां की। और इसलिए सच है, घर से जिसे निकाला जाएगा वह घर का भेद दूसरों से कह ही देगा। विभीषण, अगर विभीषण ना होता तो रावण कभी नहीं मरता। घर का भेदी लंका ढाए, बनना है तो लक्ष्मण बनो दोस्त। अपने भाइयों को गिराओ मत, उठाओ, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हर वो इंसान भाई है जो तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे साथ काम कर रहा है। हमने तो कहा है कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। ऊपर उठाओ, और एक चीज रट लो, जिंदगी में उसी को पकड़ो जो तुम्हें ऊपर उठाए। शरीर से ऊपर उठाए, ताकतवर बनाए। मन से ऊपर उठाए, शक्तिशाली बनाए। विद्या से ऊपर उठाए, विचारों से ऊपर उठाए, शांति से ऊपर, आहार से ऊपर उठाए, विहार से ऊपर उठाए, विचरण से ऊपर उठाए, बस ऊपर उठाए। नीचे गिरा है उसको त्याग दो, इसी वक्त त्याग दो, इसी वक्त त्याग दो। जो तुम्हें नीचे गिरा रहा है उसे त्याग दो, क्योंकि संगत सिर्फ ऊपर उठने के लिए होती है, कुसंग नीचे गिराएगा। इसी वक्त त्याग दो। गलतियां होती है, सबसे होती है, इंसान है तो गलतियां होगी, भगवान से भी हुई है, हमसे भी हुई। अभी त्याग दो, अभी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है दोस्त, अभी त्याग दो। उसी का साथ जो ऊपर उठाए। और लक्ष्मण बनो, विभीषण नहीं। आज तक इस धरती पे किसी का नाम विभीषण नहीं रखा जाता, क्योंकि जो उसने किया, कुंभकर्ण बन जाओ, खाते रहो सोते रहो, लेकिन भाई के लिए मरना पड़े तो मर जाओ। आप गई, आदर गया, नैनन गया स्नेही, ये तीनों तभी गए जब कहा कुछ दे। क्या बात है। मतलब ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं आपको क्या बताऊं। रहीम कह रहे हैं कि जो ही किसी से कुछ मांगता है, तो ही उसकी इज्जत, सम्मान और आंख से प्रेम चला जाता है। मांगो नहीं, और मांगने से कहां कुछ मिलता है। आप गई, आदर गया। एक चीज आपको बताऊं, कबीर ने भी इसके ऊपर एक बड़ी बेहतरीन बात कही। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न। मांगन से मरना भला, कह गए दास कबीर। बिन मांगे मोती मिले, और मांगने से तो कुछ मिलता भी नहीं है। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे के बाहर, मंदिर मस्जिद और चर्च के बाहर बैठे भिखारी इस बात का सबूत है कि अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। यू विल बी सर्व्ड वॉट यू डिजर्व, वॉट यू सर्व्ड इज वॉट यू डिजर्व। मिलता वही है जो आपने डिजर्व किया, मांगने से नहीं मिलता है। चादर चढ़ाई, रजाई मांगी, 21 रुपए चढ़ाए, 21 लाख मांग लिए। 21 का प्रसाद चढ़ाया, 56 भोग मांग लिया, नहीं मिलेगा। मांगन से मरना भला, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। मांगन से मरना भला, कह गए दास। और ये रहीम भी कह रहे हैं कि आप गई, आदर गया, नैनन गया स्नेही, ये तीनों तभी गए जब कहा कुछ दे ही। गिव, मांगो नहीं, दो। गिव, क्योंकि आप इस धरती से कुछ ले जा नहीं सकते, कुछ दे सकते हो। जेब तो है ही नहीं, कौन कुछ ले जा पाए इधर। देने में जितना दोगे उतना आएगा, यही प्रिंसिपल है। दो, डिलीवर, पकड़ो, देते जाओ। मांगो नहीं, अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा। मिलेगा उसी रेशियो में जिस रेशियो में दिया है।
यू गेट व्हाट यू गिव। मांगना नहीं, देने भरोसा करो, क्योंकि कुछ ले जा नहीं पाओगे। ये मेरा फेवरेट है। मतलब अगर रहीम दास जी की बात, मतलब मैं इस चीज का तो ये जो बात है, ये मैं मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन बात है यार। क्या मजा है इस बात का। क्या लिखा है? लोहे की ना लोहार की, वाह, ना लोहे की है ना लोहार की है, रहीमन कहीं विचार जा, हनी मारे शीस पे ताही की तलवार। तलवार ना लोहे की है जिससे वो बनी है, उसकी नहीं है, ना लोहार की है जिसने वो बनाई है। तलवार तो उसी की है जिसको गर्दन काटना आता है, जिसको चलाना आता है, जो बहादुर है, जो वीर है, जो साहसी है, जो शौर्यवान है। तलवार उसी की है। बैट ना एमआरएफ का है ना लकड़ी का है, विराट कोहली का बैट है, विराट कोहली का बैट है, चलाना आता है दोस्त। तलवार उसी की है जिसको चलाना आता है। कलम भी उसी की है जिसको चलाना आता है। कलम ना प्लास्टिक की है ना XYZ कंपनी की है, जिसको चलाना आता है उसी की कलम है। शेक्सपियर की कलम है, शेक्सपियर की, कबीर की कलम है, रहीम की कलम है। क्या बात है, कलम। और तलवार उसी की है जिसको सर आता हो करना कलम। ना लोहे की ना लोहार की, चलाना। तुम तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या है? पिताजी हमको ये 50 रुपए वाला पेन दिलवाइए ना, ये बढ़िया चलता है। पिताजी हमको 5 लाख की बाइक दिलवाइए ना, बढ़िया चलती। पिताजी हमको सोफा दिलवाइए, हमको इसी पे बैठना है। पिताजी हमको इतनी बढ़िया कुर्सी दिलवा दीजिए ना। जिसको पढ़ना आता है, जिसको मेहनत करना आता है। पिताजी हमको जिम ज्वाइन करना है, हमको 5,000 रुपए चाहिए। मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा ना, तो मैं दीवार के सारे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं इस बोर्ड पे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, इस बोर्ड पे, पता है तुम लोगों को। तुम्हें करना कुछ नहीं आता। बंदर उस तरह का करेगा क्या? उस तरह ले लो, क्या कर लोगे? आना चाहिए। तुम्हें बातें आती है बस, कर तुम कुछ पाते नहीं हो। लोहे की ना लोहार की, तलवार तो उसी की है जिसको आता है चलाना। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी में इंटेंट चाहिए, इंटेंट। हम एक ही मोड में हैं। मैं काफी अकेला। अरे कहो ना कि मैं अकेला ही काफी हूं। क्यों हर वक्त यही कहते रहते हो कि मेरे पास सपोर्ट नहीं, मेरे पास। उसको देख रहे हो यशस्वी जायसवाल को? घर छोड़ के चला गया, अकेला प्रैक्टिस कर रहा है, तंबू में सो रहा है, पानी भर जा रहा है, टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है। इंडिया खेल रहा है। काफी अकेला था या अकेला ही काफी है? इंडिया को अकेला जिता रहा है। क्योंकि जो ये बोलता रहेगा ना कि मैं काफी अकेला हूं, आई एम अलोन, बी विद मी, अरे जा। तलवार उसी। वे रहीम नर धन्य और उपकारी अंग, पाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। जिसको जिंदगी में देना आता है, जिसको बेहतर करना आता है। आपको क्या लगता है? मैं आपसे जब बात करने आता हूं, आपको क्या लगता है? सिर्फ आप मोटिवेट होते हो? क्या आपको इंस्पिरेशन मिलती है? नहीं, उतना मोटिवेट मैं भी। उतने ड्रीम मेरे भी बड़े होते हैं, उतने सपने मेरे भी बड़े होते हैं। मेरा भी सपना बड़ा होता है कि भारत के 10 करोड़ लोगों को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना है। मेरे भी सपनों को पंख लग जाते हैं। जब मैं आपको मोटिवेट करता हूं तो उससे ज्यादा खुद मोटिवेट। क्या लिखा हुआ है? रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा दूसरों का उपकार करता है, जिस प्रकार मेहंदी बांटने वालों के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है। लेकिन हम तो खैर, हम तो केसरी जीवन जीते हैं। बोलो जुबा केसरी। मतलब मुझे अगर ये कहा जाए कि सर मैं क्या ऐसा करूं जिससे गारंटी हो जाए कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा, तो एक ही रास्ता है, दूसरों को सफल बनाओ। क्योंकि उस सेक्टर में, उस सेगमेंट में दूसरों को सुखी करो, दूसरों को स्वस्थ करो, दूसरों को बेहतर करो, गारंटी है असफलता आ ही नहीं सकती। लेकिन हम दूसरों को लूटने में लगे हुए हैं, दूसरों को गिराने में लगे हुए हैं और खुद को उठाने में लगे हुए हैं। कुत्ते की मौत मरोगे। दूसरों को उठाओ, काबिल बनाओ, ताकतवर बनाओ, लीडर बनाओ, बेहतर करो, उनका शक्ति दो उन्हें।
असफल हो ही नहीं सकते। लेकिन खुद खुद खुद, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, सब छिन जाएगा और कुत्ते की मौत मरोगे। पावस देख रही मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता बहे, हमको पूछे कौन। बारिश के मौसम में कोयल और रहीम दोनों ही चुप हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि बारिश हो गई है, अब तो मेंढक टर टर करने वाले हैं, हमारी सुरीली आवाज को कौन सुनने वाला है। तो जब ऐसा माहौल हो, कई बार ऐसा होता है, आप कहीं गए, किसी फंक्शन में गए, वहां आपसे लोग पूछते हैं बेटा क्या करते हो। अच्छा अभी तक कुछ नहीं हुआ आपका, कुछ नहीं हो पा रहा जिंदगी में। कई बार मुझसे पूछते हैं कि भारत में जब लोग ये पूछ रहे होते हैं ना कि आप क्या करते हो, वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि इसको कितना सम्मान देना है। जब मुझसे लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं पहले डॉक्टर था, मैं अब टीचर हूं, मैं अब गुरु हूं। मैं कहता हूं कि मैं भारत बना रहा हूं, एक नया भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी। और उसके बाद कोई सवाल होता है तो मैं चुप हो जाता हूं। जहां मेंढक डराने लगे वहां तो चुप ही हो जाओ। और मेंढकों के डराने से क्या फर्क पड़ जाएगा, चुप हो जाओ। ये चीज रट लो, समझ लो हमेशा के लिए कि तुम्हारी जिंदगी बहुत मेंढक आएंगे और तुम्हें फंसाने का प्रयास करें। और मैं हमेशा कहता हूं कि कांटे में वही मछली फंसती है जो मुंह खोलती है। तुमको डिस्टर्ब कर देंगे न जाने। और मैं अपने रिश्तेदारों से बहुत दूर रहता हूं, क्योंकि कई मुझे पागल कहते हैं, कई मुझे ना समझ, कई मुझे कहते हैं कि तेरा जो सपना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, तू पता नहीं कैसी बड़ी बड़ी बातें कर। अपने घर का ध्यान रख, खाने का ध्यान रख, पीने का ध्यान रख, सोने, खुद मजे कर, दुनिया की परवाह मत कर। लेकिन मुझे उसमें आनंद ही नहीं आता। क्या रोटी, जानवर, प्रजनन, भोजन, मनुष्य, जानवर, सब कर। देश को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का मेरा सपना है। और मुझे पता है कि आप मेरे सपने के साथ में हैं, मुझे पता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपका सपना बड़ा हो तो लोग हंसेंगे, गालियां देंगे, बेइज्जती करेंगे, क्योंकि 10 करोड़ बहुत बड़ा सपना। और आप अपनी जिंदगी में आपके लेवल पर अगर कोई सपना पाले हुए हो और लोगों को बता रहे हो तो मेंढक टरटराएंगे। उनका उद्देश्य ही आपको नीचा गिराना है, उसी में सुकून महसूस होता है। नीचा गिरा दिया, अब सही है। कोई तुम्हें आगे बढ़ते हुए, ऊंचा उड़ते हुए नहीं देखना, लेकिन चुप, उस वक्त चुप हो जाओ जब मेंढक टरटराए। यही बात तो बोल रहे हैं, बिगड़ी बात ना बने, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे ना माखन होए। अब नहीं हो पाएगा। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी कि मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश अगर बात बिगड़ जाती है तो उसे बनाना कठिन हो जाता है। जैसे एक बार दूध फट गया, कितनी कोशिश कर लो, मक्खन अब नहीं बनेगा, अब तो फेंकना पड़ेगा दोस्त। अगर आपने जिंदगी में सिर्फ बात करना सीख लिया, किसी भी प्रोफेशन में हो आप, सिर्फ बात करना सीख लिया कि बात कैसे करनी है, आप जिंदगी की कई रातों से, कई घटिया रातों से, कई बेकार रातों से बच जाओगे। जिसको आती है बात, उसकी कभी नहीं बिगड़ती रात। और एक बात बताऊं, जिसको बात करना आता है वो चुप रहता है, जिसको बोलना आता है वो चुप रहता है। सबसे बड़ी स्किल तो यही है बोलने की, कि चुप रहो, तभी बोलो तो बहुत आवश्यकता हो। हमारे भारत में भी कई युवा ऐसे हैं जो अक्सर चुप रहते हैं। वो तभी बोलते हैं जब बात का महत्व इतना हो कि 5 रुपए के गुटखे का सेक्रीफाइस उसके लिए किया जा सके। गुटखा थूक के बोलना पड़ रहा है, हाँ भाई ऐसी बात नहीं, तो बोलते हो ना चुप। भारत में जुबा केसरी बोलते हैं, तो जुबा केसरी बोलते। लेकिन जिसे बोलना आता है, जिसे बात करना आता है, वो अक्सर चुप रहते हैं। रहीमन चुप बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नाई के दिन आई है, बनत न लागी थी। खराब समय तो आएगा और 80% समय खराब ही होगा। जिंदगी 80-20 के रूल पर चलती है। सिर्फ 20% समय अच्छा होगा जिंदगी का, और वो फट से गुजर जाएगा इन सेकंड्स। जिंदगी का 20% हिस्सा अच्छा होता है तो कुछ सेकंड्स गुजर जाता है।
चुप रहो। अपनी समस्या किसी को ना कहो, क्योंकि वो रो रो के पूछेंगे और हंस हंस के बताएंगे। ये दुनिया की हकीकत है। चुप रहो, किसी को नहीं कह। मैं आपको सच कह रहा हूं, चुप रहने का मतलब यह है कि आप खुद की ऊर्जा किसी और को नहीं दे रहे हो, स्वयं के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अगर जिंदगी में कोई सबसे बड़ी स्किल आप डेवलप करना चाहते हो, सबसे बड़ी स्किल, और मैं आपसे कहूं कि आप मुझसे पूछते हो कि सर हमें कोई एक ऐसी विद्या बताओ, ऐसी स्किल बताओ जिससे जिंदगी बदल जाए हमेशा के लिए, रोज 1 घंटे का मौन करो। साइलेंस। जिसको जिंदगी में चाहिए एक्सीलेंस, उसको फॉलो करना पड़ेगा साइलेंस। चुप रहने का अभ्यास करना ही करना है, और कोई रास्ता नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का को होए। अब तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि अब तो ये करना पड़ेगा वरना मर जाओगे। अल्टीमेटम मिलने के बाद हम कुछ करना शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब ने बोला है मॉर्निंग वॉक करनी है वरना शुगर इतना बढ़ जाएगा कि मर जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे। दुख आने पर, बीमारी आने पर हर कोई ठीक करने का प्रयास करता है। प्रयास ये करो कि कुछ आए ना, क्योंकि एक बार, मैं आपको सच बता रहा हूं, एक बार अगर शरीर में कुछ हो गया ना, कोई ठीक नहीं कर पाए। जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या होगी है, और खत्म हो जाओगे हमेशा के लिए। दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में सुमिरन कैसे करना है? स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन। और कैसे करना है? DWAR, व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट आई अचीव, व्हाट आई रिग्रेट। यही तो होता है सुमिरन करने का तरीका। ऐसे थोड़ा जोर जोर से चिल्ला रहे हो यहां से वहां, यही तरीका है, ऐसे सुमिरन होता है। धनी रहीम गति मीन की, चल बिछुरत जी जाए, जियत कंज तजी अनत, वसी कहां भोरे को भाए। ये तो अल्टीमेट है। ये कह रहे कि मछली का प्रेम धन्य है कि जल से बिछड़ने पर मर जाती है। भोरे का प्रेम छलावा है, एक फूल से दूसरे फूल, एक फूल से दूसरे फूल। स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, जहां से रस मिल रहा है वहीं प्रेम दिखाता है, बाकी खत्म। एक बात बताता हूं, एक समय था आज के कुछ साल पहले, जब प्रेम अंधा हुआ करता था, प्रेम को कुछ दिखता नहीं था। आजकल प्रेम बहुत समझदार हो गया है। प्रेम सब कुछ देखता है, पोजीशन, प्रोफेशन, गाड़ी, घर, जमीन, सब कुछ। प्रेम बहुत समझदार हो गया। रहीमदास जी कह रहे कि मछली का प्रेम बड़ा बेहतरीन है कि जल सूख गया तो मछली भी सूख गई, मछली भी मर गई। भूरे का नहीं है, कभी इस फूल कभी उस फूल, कभी इस डाल कभी उस डाल। और मैं क्या कहता हूं कि ना भूरा बनो ना मछली बनो, खुद का बागान बनाओ, जब भोरे भी हो जा तितलियां भी हो, और वो एक ही चीज से संभव है, पावर। फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, सब कुछ, ताकत। उसके अलावा कोई रास्ता इस धरती पर है ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, मोहब्बत बहुत समझदार हो गई है आजकल, बहुत समझदार हो गई। जो रहीम ओछो बड़े, तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। शतरंज के खेल में जो प्यादा होता है, पैदल जो होता है, वो आगे चलते चलते कुछ बन जाता है, मान लो ऊंट बन गया या वजीर बन गया, तो तिरछा तिरछा चलने लगता है। छोटे लोग कुछ बन जाते हैं तो अक्सर ऐसा करते ही हैं। आप देखते होंगे भारत में किसी की सरकारी नौकरी लग गई, किसी की सरकारी नौकरी लग गई, तो सबसे पहले अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को बाइकआउट कर, किससे बात नहीं करेगा। अरे जिस समाज की वजह से तू आगे बढ़ा है, जिस परिवार की वजह से तू आगे बढ़ा है, उनका सम्मान तो बनता है, कुछ देने का समय है। उनसे कटना तब है जब आप जिंदगी में संघर्ष कर रहे हो, क्योंकि वो अपनी बातों से आपके संघर्ष को बढ़ा देंगे। जब कुछ बन गए तो उनको दो। उस जब कटना नहीं था तब कट लिए। मैंने देखा हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं, थोड़े सफल हो गए हैं, सरकारी नौकरियां लग गई है उनकी, घर वालों से ही बात नहीं करते। क्या तुम्हें जानता कौन है? लेकिन मानते नहीं है, ना कोई जानता है ना कोई मानता है। डाउन टू अर्थ, घमंड किसी बात का नहीं। छोटे लोग कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो तिरछे ही चलते हैं। प्यादे थे फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। सक्सेसफुल बन जाओ, डाउन टू अर्थ हो जाओ, उतने ही ज्यादा सम्मानीय बन जाओगे। आगे तुम्हारी इच्छा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े,
जुड़े गांठ पड़ जाए, ये तो सबको पता ही है। ये दोस्ती अगर एक बार टूट गई है तो फिर वो वाली बात उसमें रहती नहीं है। और मुझे तो लगता है कि दुश्मन ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। अगर किन्हीं दो के बीच में एक बार प्रेम टूट गया, तो अच्छा है कि फिर अब वो वाली बात तो कभी रहेगी। ये तो सबने सुना है, सबको पता ही है ये। ये भी सबको पता ही है, रहीम देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, क्या करे तलवारी। जहाँ सुई की ज़रूरत है, वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। रहीम दास जी का ये दोहा भी आप सबने सुना होगा, छोटी चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती। हमारी ज़िंदगी में कुछ नीड है और कुछ विशेज़। हम हमेशा इनको वैल्यू करते हैं, जबकि यहाँ वैल्यू करनी चाहिए। ये क्या है? नीड क्या है? स्लीप। नीड क्या है? एक्सरसाइज। नीड क्या है? डाइट। नीड क्या है? हाइड्रेशन। लेकिन हम विशेष पे फोकस करते हैं। विशेष इंटरनेट पैक, फुल इंटरनेट हो, नींद गई भाड़ में। एक्सरसाइज नहीं, बढ़िया सोफा हो, बड़े बड़े रील्स देखेंगे। डाइट कौन खाएगा? मैं पिज्जा खाना है, डोमिनोज का बर्गर खाना है, पिज्जा खानी है, पता नहीं जो जो आता है। बर्गर तो शायद उसका आता होगा, दूसरी का। हाइड्रेशन ही, कोल्ड ड्रिंक। विशेष है, नीड पे किसी को फोकस नहीं करना है। ये क्या है? ये सुई है, ये तलवार है। मान लेते हैं कि इससे सक्सेस दिखती है दुनिया में, ये दिखती नहीं है बड़ी कीमती। पता ही है ना कोविड टाइम में क्या हुआ था, ऑक्सीजन दिखती नहीं है किसी को, क्या हालात हुए थे दुनिया के। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम ये दे, धरती ही परत है, शीत धाम और में। रहीम कहते हैं कि इस धरती पर, देह पर जो चीजें पड़ रही है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, वो सहन करनी चाहिए। एक बात बता दूं, नीम की निम्बोली कभी भी नीम की छांव के नीचे उग ही नहीं सकती। निम्बोली से नीम तभी बनेगा, पेड़ तभी बनेगा जब वो तैयार हो सर्दी गर्मी बारिश को झेलने के लिए। और इसलिए मैं कहता हूं, संभाल कर रखे हुए पौधे कभी वृक्ष नहीं बन पाते। बीज को अगर वृक्ष बनना है तो उसको बारिश झेलनी पड़ेगी, धूप झेलनी पड़ेगी, सर्दी झेलनी पड़ेगी, गर्मी झेलनी पड़ेगी, वृक्ष वही बन पाएगा। जिसको कंफर्ट चाहिए वो रुई के टेडी बियर्स बन जाते हैं। भालू खाएगा बेटा आलू, हो जाएगा शकालू। अब झेलो सब कुछ, कंफर्ट जोन में मत। खा रहे हैं मैगी, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, खत्म हो गए, शक्ति बची नहीं पेट में ना दिमाग में। फिर गाने से सुन रहे हैं, दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है रे प्यार। अरे तेरे दिल में और जिगर में ताकत कितनी बची है? खाना पच नहीं रहा, पोए पच नहीं रहे, और दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है रे प्यार किया। अब झेलो। नीम की निम्बोली कभी उसके नीचे उग नहीं पाती, ये नियम। रूठे सुजन बनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फ्री फ्री पोइए टूटे मुक्ता हार। मोतियों का हार अगर टूट जाता है तो मोतियों को फेंक थोड़ी ना देंगे, धागे में पिरोना पड़ेगा। कोई एक इंसान जो बेहतरीन है, आपका डियर वन है, आपका क्लोज वन, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, रूठ जाए तो उनको मनाइए, सम्मान करिए, इज्जत करिए। कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स हमसे रूठ के हम ईगो में है, नो डैडी आई वॉन्ट टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू। अरे तेरे को पैदा किसने किया है? डैडी नहीं होते, मम्मा नहीं होती, माताजी पिताजी नहीं होते, जिंदा भी रहते, आपसे बात नहीं करनी है, भाग जाएंगे, छोड़ जाएंगे, मर जाएंगे। तंग नहीं करो उनको। धूप में माँ, जब ये चीज बोलता हूं तो मैं हर बार महसूस करता हूँ कि माँ बाप दोनों ही इतना सेक्रीफाइस करते हैं। धूप में तपते हैं, धूप में बाप तपता है, चूल्हे पर माँ जलती है, घर में एक औलाद तब उसी वक्त उसी शक्ति से पलती। अगर माँ बाप से कुछ अनबन हो जाए, उनसे माफी मांगिए, झुक जाइए, क्योंकि जो माँ बाप के चरणों में झुक गया उसको दुनिया के सामने कभी घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। दुनिया के सामने घुटने टेकता वो वही मिलेगा जो माँ बाप के सामने अकड़ में जीता हो। कुत्ते की मौत मरेगा वो जो माँ बाप को कुछ नहीं समझता। कुछ भी किया हो उन्होंने आपके लिए, कुछ भी। पता है, राम जब वनवास से लौटे तो सबसे पहले वो केकई को प्रणाम कर रहे हैं, कौशल्या मां को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि केकई माता अगर आप नहीं होती
तो राम कभी भगवान श्री राम नहीं बन पाते, ट्रू पोटेंशियल पता नहीं लगता। माँ बाप टफ है, बेहतरीन है। माँ बाप है ही वो जो आपको कंफर्ट ना दे। अरे कंफर्ट देने वाले तो होटल वाले लोग होते हैं। माँ बाप तो पेन देते हैं, दर्द देते हैं ताकि आप कुछ बनो। होटल होटल रिसेप्शन वाले लोग होते हैं, वो कंफर्ट देते हैं आपको। माँ बाप मैं उसको माँ बाप मानता ही नहीं जो औलाद को कंफर्ट दे। औलाद को बोलो 20 किलोमीटर भाग के आओ, 10 किलोमीटर भागो, पसीना बहाओ, और बेइज्जत नहीं करते, रेस्पेक्ट भी देते, रेस्पेक्ट भी देते। लेकिन कंफर्ट देने वाले माँ बाप नहीं है, वो दुश्मन है, वो दुश्मन है। अरे बेटा आपके लिए ऐसी चद्दर ला दी, ये मखमल का बिस्तर ला दिया, अरे नहीं, बर्बाद कर रहे हो अपनी औलाद को। रेस्पेक्ट दो। पेरेंटिंग का मतलब कंफर्टिंग कतई नहीं होता है, रेस्पेक्ट होता है। संपत्ति भरम गवाई के हाथ रहे कुछ नाही, जो रहीम शशि सहत दिवस आकाश माही। जिस प्रकार दिन में चंद्रमा आबाहीन हो जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति वेशन में अपना धन गवा देता है वो निष्प्रभ। ये इंसान की शक्ति है, कहीं ना कहीं तो शक्ति है। हमारे देश की गवर्नमेंट इसी दम पे चलती है। इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक चंदा और एक धंधा, एक वोट और एक नोट। पूरे संसार में दो लाइन में संसार, दो शब्दों में संसार खत्म है। मानता हूं मैं, शौक बड़ी चीज है, लेकिन सपने अगर आपने शौक से बड़े नहीं किए, शौक पूरे करने हैं, एक उम्र के बाद करने हैं, मैं कहां मना कर रहा हूं, करने हैं। अपने पूरे करने के पहले ही निपट जाओगे। बोलो जुआ केसरी। अमरेंद्र जी आप कह रहे हैं कि आप पीसीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम निकाल के आप मुझसे मिलने आएंगे, मैं आपका इंतजार करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। जिंदगी में समस्या आनी चाहिए, पता लगेगा कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर किसी काम के नहीं है, फेसबुक के फ्रेंड किसी काम के नहीं है, पता लग जाएगा कौन अपना है कौन पराया है। आईसीयू के बाहर जो लोग खड़े होते हैं वही आपके हैं दोस्त, बाकी सब पराए हैं। और समय समझा देगा कि जिन फॉलोअर्स के पीछे तुम मरे जा रहे थे उनको ये तक खबर नहीं कि तुम मर चुके हो। ये हकीकत है, तुम मर गए इसकी खबर नहीं उन्हें जिनके पीछे तुम मरे जा रहे थे। पता लगता है, विपदा आनी चाहिए, समस्या आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, अपने पराये का पता लगता है। ओछे को सत्संग रहीमन तजू अंगार जो, तातो जारे अंग सिरे पे कारो लगे। ओछे मनुष्य का साथ पहले भी कह चुके हैं रहीम जी, कि स्वान चाहे काटे चाहे चाटे दोनों में खतरनाक है। हर अवस्था में उससे दूर। अंगारा जब गर्म रहता है तब शरीर जलाता है, ठंडा हो जाता है तो शरीर को काला करता है, पहले जलाता है फिर काला करता है। संगत की रंगत है, 5 गधों के बीच में रहोगे छठे गधे तुम बनोगे, 5 बदतमीजों के बीच में रहोगे छठे बदतमीज तुम बनोगे। संगत। अभी तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम मेरा संग कर रहे हो, तुम मेरी संगति कर रहे हो। आजकल तो संगति करने के तरीके बदल चुके हैं, किसी के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ में फेस टू फेस बैठने की जरूरत नहीं है, दूर से भी संगत कर सकते हो, दूर से भी संग कर सकते हो। संगत की रंगत, संग संगति संगत में होती है, बहुत बड़ी सच बात है। वृक्ष कबू ने फल भये, नदी न सींचे नीर, प्रमाद के कारणे आदू धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी अपना पानी नहीं पीती है। इसके बाद सज्जन लोग, जो सज्जन का सीधा मतलब है आज की दुनिया में कहूं तो सक्सेसफुल लोग, वो दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों का बेटरमेंट करते हैं। सिंपल है, सक्सेस इज ऑल अबाउट कि आप दूसरों का कैसे फायदा कर रहे हैं। रहीमन नीर पखान बूढ़े पे सीसे नाही, तैसे मूर्ख ज्ञान बूझे सूझे नाही। जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता है, उसी प्रकार से ज्ञान दिए जाने पर भी मूर्ख व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है, और मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। और ज्ञान वही है आप इंप्लीमेंट कर सको। बाकी सब बातें हैं, बाकी सब बातें हैं, जिसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता वो सब बातें हैं। राम न जाते हरिन संग, ते न रावण साथ, जो रहीम भावी कहूं होत ना अपने हाथ। रहीम कहते हैं कि यदि होनार जो होना है वो अपने हाथ में होता, हमारे बस में होता, तो राम वनवास क्यों जाते, हिरण के पीछे क्यों जाते?
क्यों जाते? अपने हाथ में नहीं है तो। जो होना है वो रहेगा। लेकिन श्री राम भगवान इसलिए बन पाए क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें वो बेस्ट परफॉर्म कर पाए। तो यही तो शर्त है। अयोध्या नहीं छोड़ते तो राम नहीं बन पाते, भगवान राम नहीं बन। बुद्ध ने अगर घर नहीं छोड़ा होता भगवान बुद्ध नहीं बन पाते। महान लोगों ने सबसे पहला काम ये किया, घर छोड़ दिया। अब किसी टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो बाहर विदेश में, भारत में किसी टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो तो घर छोड़ के जाते हो। विद्या के लिए हमेशा घर त्यागना ही चाहिए, क्योंकि विद्या घर त्यागने के बाद ही हासिल हो सकती है। बहुत बड़ा सच है दुनिया का, बहुत बड़ा सच है। आज जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ अजमेर में, तो मेरे पास में 20 से 25 स्टेट के बच्चे आज सामने बैठ के पढ़ते हैं। और मैं ये देखता हूँ जो बच्चे बाहर से आए हैं यहाँ पढ़ने, वो पूरा एफर्ट लगाते हैं। जो यहीं के वो एफर्ट नहीं लगाते। सेक्रीफाइस इज द फर्स्ट। हम डिवाइसेस में उलझे हुए। सेक्रीफाइस नहीं करोगे विद्या हासिल नहीं होगी, कभी नहीं होगी। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, यही रहीम पर काज हित संपत्ति सुजान। रहीम कहते हैं कि वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, तालाब खुद का पानी खुद नहीं पीता है, और अच्छे और सज्जन लोग वो हैं जो दूसरे के लिए अपने संपत्ति को संचित करते हैं, उसी काम में लगाते हैं। एक कहानी है तालाब के ऊपर, कभी और सुनाऊंगा। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। सच्चा मित्र वही है जो विपदा में साथ देता है। वह किस काम का मित्र जो विपत्ति के समय अलग हो जाता है। मक्खन मथते मथते रह जाता है, किंतु दही का साथ छोड़ देता है। छाछ है बिलोई, छाछ को एनर्जी दी जा रही है, पावर पड़ रही है, लपेटे पड़ रहे हैं छाछ को, और दही, छाछ में से वो मक्खन बाहर आ गया। दोस्ती हट गई, दोस्ती छूट गई, दोस्ती टूट गई। विपदा में तो दोस्त का पता लगता है, और वो दोस्त किस काम का, जो दुख में साथ ना रहे। सच्चे दोस्त आपकी जिंदगी में 2 या 3 होंगे, बाकी सब स्वार्थी हैं। जब तक शहद है, जब तक गुड़ है, तब तक मक्खियां हैं, ध्यान रखना। रहीमन वहां न जाइए जहां कपट को हेत, हम तो ढाद ढेकुली खींचो अपनों खेत। ऐसी जगह कभी नहीं जाओ जहां पर मतलब निकल जा रहा है, जुबान बदल जा रही है। आजकल तो जरूरत है तय करने की कब तक मीठा बोलना है। ऐसे लोगों से दूर रहना है। और एक कह रहे हैं कि बुक इज माई बेस्ट फ्रेंड, कोई डाउट नहीं। एक किताब 1000 दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक सच्चा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर है। खैर, खेर खून खांसी खुशी बेर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। खैरियत, इंसान सही है कि नहीं है? कहीं से खून आ रहा है, खांसी हो रही है, खुशी है, दुश्मनी है, प्रेम है या शराब है, छिपाने से नहीं छुपते, दुनिया को पता लग ही जाता है। रहीम दास जी का कहना है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अच्छे स्वभाव के मनुष्य जो हैं उनका बुरी संगत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जहरीले सांप चंदन में लिपटे रहते हैं, क्या हो जाएगा, चंदन का कुछ नहीं होगा। मतलब आप नॉलेजेबल हो, आपके पास नॉलेज है, तो बेवकूफ लोग आपको चेंज नहीं कर सकते। चैलेंज कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप बेवकूफ हो, 5 गधों के बीच में जाके बैठ गए, छठा गधा बनना तय है, ये तो मेरी गारंटी है। ये तो बड़ी गजब की बात है। ये एक और गजब का दोहा है रहीम का, गजब का दोहा है, मजा आ जाते हैं इसको सुन के। बड़े काम ओछो करे तो न बड़ाई होए, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे ना कोई। रहीम कहते हैं कि जब छोटे काम के लिए कोई इंसान काम करता है तो उसका नाम बड़ा नहीं बनता है। क्या कहानी है देखो, हनुमान जी ने क्या किया कि धूलागिरी पहाड़ को उठाया तो उनका नाम गिरधर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने पर्वत को नुकसान ही पहुंचाया, वो अपनी शक्ति दिखा रहे थे। लेकिन जब श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाया तो उनका नाम गिरधर पड़ा, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया की जान बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, तूफान से बचाने के लिए, आंधी बाढ़ से बचाने के लिए उस पर्वत को उठाया था। नाम मैं वही कह रहा हूं कि तलवार उसी की है जिसको चलाना आता है, लकड़ी की नहीं, लोहे की नहीं, लोहार की नहीं। तलवार तो उसी की, म्यान की नहीं, जिसमें रखी होती है उसकी नहीं। तलवार उसी की जिसको चलाना आता हो, बैट उसी का जिसको खेलना आता हो। लकड़ी का बैट नहीं होता, स्टिकर का बैट नहीं होता, बैट उसी का जिसको खेलना आता हो। रहीमन उजली प्रकृति को नहीं नीच को संग, करिया वास कर कह गए काली थला के तक। नीच लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। संगत के बारे में, चिंता के बारे में, व्यवहार के बारे में, विचार के बारे में रहीम दास जी ने कहा है। और आखिरी बात, एक चीज बता देता हूं कि भारत के लोग जब रील्स देख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस सेशन को वहां शेयर करें। यानी कि कुछ लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, कुछ फेसबुक पर देख रहे हैं, वहां तक इस सेशन को पहुंचाने का प्रयास करें। और यूट्यूब इस सेशन को तब फैलाती है जब आप अच्छा कमेंट वहां पर लिखते हैं। उनका एल्गोरिदम इसी तरीके से काम करता है।
आखिरी दोहा है रहीमदास जी का, रहीमन मन ही लगाई के देखू लेकिन कोई, नर को बस करीबो कहा नारायण बस कोई। मन से खोकर पूरे जीवन में खो जाओ, और खोकर अगर काम करते हो तो मनुष्य छोड़ो, भगवान को भी जीत सकते हो। और मैं तो ये कहता हूं कि भगवान वही है जो पूरी शिद्दत से, पूरे मन से अपने कार्य को अंजाम देता है। मनुष्य वही है जो काम को शुरू करता है और छोड़ देता है, और भगवान वही है जो काम को शुरू करता है और खत्म करता है। शुभ रात्रि।